हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग के विषय में पढ़ा था और उसके बाद हमने प्रत्यय का जो टॉपिक किया था, उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि शब्दों में यदि आगे लगने वाले जो शब्द होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और यदि उन्हीं शब्दों में यदि हम जो पीछे जो शब्दांश लगाए जाते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय का जो हमने पढ़ा था कि जो प्रत्यय दो प्रकार के बताए थे हिंदी में, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के विषय में हमने पढ़ लिया था, यानी कि धातुओं में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातुओं में जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, जागना, तो जहाँ पर भी क्रियाएं की जाती हैं या फिर जहाँ पर क्रिया का बोध हो तो उन क्रियाओं में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं और जो तद्धित जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों में लगते हैं। और शब्दों में जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों में लगने वाले जो शब्दांश है शब्दों के पीछे, तो उन्हें प्रत्यय कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। यानी कि ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगाए जाए तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और कृत प्रत्यय जैसे धातुओं में लगने वाले प्रत्यय, यानी कि कोई जहाँ जब क्रिया का बोध हो, यानी कि किसी भी प्रकार की, जैसे गमन क्रिया है, चलन क्रिया है, पठन क्रिया है, तो इस प्रकार की जो क्रिया का बोध यदि किन्हीं शब्दों में हो तो वहाँ पर कृत प्रत्यय जो यूज किए जाते हैं। और जब शब्दों का प्रयोग हो, जैसे हम संज्ञा शब्दों को ले लेते हैं, सर्वनाम को लेते हैं और विशेषण शब्दों को ले लेते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर जो शब्द है, सुंदर में सुंदरता, ता जो प्रत्यय लगा वो तद्धित प्रत्यय लगा, क्योंकि सुंदर जो विशेषण जो शब्द है और विशेषण शब्दों में तद्धित प्रत्यय लगते हैं। इसी तरह से जो प्रत्यय लगाए जाते हैं। और इसके पश्चात हमने इतना जो हमारा जो टॉपिक हो चुका था कृत प्रत्यय तक, और आज हम तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय जैसे कि मैंने बताया कि शब्दों के अंत में लगने वाले वे शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे हम तद्धित प्रत्यय में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में लगने वाले शब्द, जैसे भारत, भारत जैसे कि हम जाते हैं कि एक संज्ञा जो शब्द है तो इसमें यह प्रत्यय लगाने पर भारतीय जो शब्द बना। इस तरह जेठानी, जेठ प्लस आनी से जेठानी शब्द बना। और इस तरह सुंदर प्लस ता से सुंदरता, सुंदरता यानी कि विशेषण जो शब्द है। इसी तरह से कालिमा, कालिमा भी एक विशेषण शब्द है और तो उसमें ईमा जो प्रत्यय लगा। और जैसे हमने पढ़ा कि कृत यानी कि धातुओं में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हम धातुओं में याद करें, गम, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, जैसे हम धातु पढ़ते हैं तो यहाँ पर गम धातु का अर्थ होता है जाना, अर्थ में यूज की जाती है। तो यहाँ पर अन्न जो प्रत्यय लगा है तो ये गम प्लस अन्न गमन, यानी कि जो क्रिया है, क्रिया शब्द है गम, तो गमन क्रिया हो रही है तो गमन जो शब्द बना। और इसी तरह भिक्ष प्लस उप भिक्षुक, भिक्ष शब्द है और उप भिक्षुक जो शब्द बना। इसी तरह से पठ प्लस निय, पठ निय, यानी कि जो पढ़ना जो है, पठ क्रिया करता है ये पढ़ना, पठ प्लस निय, पठ निय। इसी तरह गाय प्लस एया, गवैया। तो इस तरह के जो शब्द जो कृत जो प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट है ये तद्धित प्रत्यय, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनमें जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, यानी कि जो शब्दांश यूज किए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसी तरह से जैसे कि जो तम जो प्रत्यय कैसे लगाएगा, श्रेष्ठ प्लस तम, श्रेष्ठ तम, मैल प्लस आ, मैला। इसी तरह से संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, हिंदी भाषा के तद्धित प्रत्यय और उर्दू भाषा के प्रत्यय जो अलग अलग यूज किए जाते हैं, तो उनके विषय में हम अब पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के जो तद्धित प्रत्यय, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भारत एक ऐसा देश है जिसका जो विकास हुआ है संस्कृत भाषा से हुआ है। और संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है। यानी कि जो भी शब्द यूज किए, सबसे पहले प्रयोग किए गए वो संस्कृत भाषा के शब्द थे। तो इनसे जो प्रत्यय जो लगाए गए
तद्धित प्रत्यय, तो इनके विषय में पढ़ते हैं। जैसे ए जो प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय, यहाँ शाक्त जो शब्द है यहाँ पर जो तय में ए है कि तय में ए है। इसी तरह बोध, बोध यानी कि पूरा जो वर्ड है, जैसे हम किसी शब्द में जो यदि हम हलंत लगा देते हैं तो जैसे तय, तो हलंत इसका मतलब है कि ये जो शब्द है पूरा नहीं है, और यदि हम इस हलंत को हटा देते हैं तो ये पूरा शब्द, पूरा जो वर्ण बन जाएगा। इस तरह व्यंजन जो शब्दों में हमने जो पढ़ा था। इसी तरह से आलू जो शब्द है दयालु, दया प्लस आलू, श्रद्धा प्लस आलू, श्रद्धालु। इसी तरह से जो इत जो शब्द है, इस इत शब्द है अंकित, अंकित और पल्लवित, अंकित और पल्लवित, तो यहाँ पर इत तद्धित प्रत्यय से बना। इसी तरह तह प्रत्यय, तह प्रत्यय जैसे हमें पता है कि तह जो विसर्ग वाले जो विसर्ग संस्कृत भाषा में यूज होता है कि मूल तह फल तह, तो इस प्रकार के शब्द में तह तद्धित प्रत्यय होता है। नेक्स्ट तम, श्रेष्ठ प्लस तम, श्रेष्ठ तम, उच्च प्लस तम, उच्च तम। इसी तरह से निय, दर्शनीय, गोमनीय, मान में गतिमान और श्रीमान, ता में एकता लघुता, और ईय में भारतीय या स्वर्णीय। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि संस्कृत भाषा के तद्धित प्रत्यय, यदि हम इनको मिक्स रूप में प्रयोग करें तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग, जैसे संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में किस प्रकार जो तद्धित प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो यहाँ यही कहलाने का जो मेरा जो पर्याय है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के तद्धित प्रत्यय। हिंदी भाषा का, जैसे कि हमने संस्कृत भाषा का के विकास के बाद ही हिंदी भाषा का विकास हुआ, तो इसमें तद्धित प्रत्यय किस प्रकार लगाए, जैसे आ जो प्रत्यय, मैल प्लस आ, मैला, तो मैला जो शब्द बना। इसी तरह से फैल प्लस आ, फैला, तो इस प्रकार जहाँ पर आ की जहाँ आवाज आए आ शब्द की, तो वहाँ पर आ जो प्रत्यय आएगा। इसी तरह से आई, भला प्लस आई, भलाई, बुराई, मिठाई, तो इस प्रकार के ये जो शब्दों में आई जो प्रत्यय लगता है। इस तरह आऊ, आऊ में उपज प्लस आऊ, उपजाऊ, उपजाऊ। आरी में जुआ प्लस आरी, जुआरी, भिखारी, मदारी, भीख प्लस आरी, भिखारी, मद प्लस आरी, मदारी। आनी में मेहतरानी और जेठानी, देवरानी। जैसे कि हमें पता है कि जैसे जेठ जो शब्द है ये पुल्लिंग जो शब्द है, इसमें जो आनी जो प्रत्यय लगाने पर जेठानी, इसी तरह से देवर पुल्लिंग शब्द है, इसमें आनी शब्द लगाने से यहाँ पर देवरानी। इस तरह मेहतरानी। आहट में आहट, यानी कि जिस भी शब्द के अंत में आहट की आवाज आए तो समझना कि वहाँ आहट प्रत्यय है। घबराहट, चिकनाहट, तो इस प्रकार के आहट वाले शब्द। फिर है गुना, दुगना, चौगुना या तिगुना। इसी तरह से जो ची जो प्रत्यय है वो किस प्रकार लगाए, खजांची, चैके आवाज आ गई, बड़ी की मात्रा, और तोपची, तो यहाँ पर दो ची जो प्रत्यय यूज किया जाता है। इसी तरह से डा जो प्रत्यय, दुखड़ा, मुखड़ा, यानी कि अड़ा जो शब्द होता है हिंदी भाषा का है, जिसे हम संस्कृत भाषा में अड़ा को उड़ा न कहकर ग बोलते हैं, और लेकिन हिंदी में हम क्या बोलेंगे, दुखड़ा और मुखड़ा। फिर उर्दू भाषा के तद्धित प्रत्यय, जैसे अंदाज, गोल प्लस अंदाज, तीर प्लस अंदाज, गोल प्लस अंदाज, गोल अंदाज, और तीर प्लस अंदाज, तीर अंदाज। आना, सालाना, शुक्राना, यानी कि आना जो शब्द की आवाज इन शब्दों में आई। इस तरह ईश, कोशिश या फरमाइश। बाज, नेक्स्ट है बाज, बाज शब्दांश की चालबाज और पतंगबाज, और साज में जाल साज और सुरसाज। और इंदा में आइंदा, इंदा जो उर्दू भाषा का जो तद्धित प्रत्यय है, इंदा, आइंदा और जिंदा। इना में महीना और रवीना। तो हमने अभी संस्कृत और हिंदी भाषा के जो तद्धित प्रत्यय के विषय में पढ़ा, जैसे ए, आलू, इत, तय, तम, निय, मान, ता, ये संस्कृत भाषा के जो तद्धित प्रत्यय है। इनमें जो जिस भी शब्द की, यानी कि जिस भी प्रत्यय का हम यूज करेंगे, वो जो प्रत्यय है किसी भी शब्द के
पीछे लग जाएगा, और पीछे लगने के कारण ये क्या है, तद्धित प्रत्यय बन जाएगा। इसी तरह से हिंदी भाषा के जो तद्धित प्रत्यय और उर्दू भाषा के तद्धित प्रत्यय। तो हमने जो तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ लिया है। अब हम कुछ ऐसे जो तद्धित जो यानी कि ऐसे तद्धित और उपसर्गों के विषय में पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो इनमें हम ऐसे उपसर्ग और प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे जो किसी भी शब्द के में लगते हैं, यानी कि आगे और पीछे लगने वाले जो तद्धित और उपसर्ग। जैसे कार जो शब्द है, यहाँ पर यदि हम उप यानी कि ये है उप जो शब्द है, उप जो शब्दांश है, यहाँ पर जो उपसर्ग के रूप में यूज किया जाता है रोजगार, तो शब्द क्या बना, उपकार। और यदि इस जो शब्द में हम ई और शब्द लगा लेते हैं तो शब्द क्या बना, उपकारी, उपकारी शब्द बना। यानी कि ऐसे जो शब्द जहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय यूज किए जाते हैं तो उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कार मान। यहाँ पर जो अप जो उपसर्ग है, अप जो शब्द लगाने से अपमान, अपमान शब्द बन गया। लेकिन यहाँ पर ई और यदि हम प्रत्यय लगा देते हैं, उपसर्ग शब्द और प्रत्यय, यानी कि इनका एक साथ प्रयोग किस प्रकार हो, तो अपमानी, अपमानी। नेक्स्ट है साहस, साहस। तो यदि हम इसमें हम उप जो शब्द है, यदि हम इसमें उप जो उपसर्ग लगा देते हैं, डाल देते उप साहस और ई, उपसाहसी। इसी तरह से हम जो अधुना जो शब्द है, अधुना, यहाँ पर जो अति जो उपसर्ग हम लगाएंगे, अति, अधुना प्लस इक, अत्याधुनिक। तो ये जो शब्द बना अत्याधुनिक। इसी तरह से गम जो शब्द है, इसमें यदि हम दुर जो उपसर्ग लगा देते हैं, दुर्गम, और जो ता जो हम प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द क्या बना, दुर्गमता, दुर्गमता। यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर पहुंचा न जा सके। तो आज हमने जो हमारे जो उपसर्ग और कृत प्रत्ययों के विषय में पढ़ा। उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। तो आज की जो पिछली क्लासों को जोड़कर जो आज जो हमारा जो टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय का, वो पूरा हो गया। और ये जो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के विषय में काफ़ी डिस्प्यूट होता है, यानी कि जो बच्चों को समझ में नहीं आता कि कृत प्रत्यय में संस्कृत के कौन से जो प्रत्यय होते हैं और हिंदी के जो प्रत्यय कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय, तो इसमें डिस्प्यूट है। तो यहाँ पर क्लास लेने का अर्थ यही है कि जो बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए कि संस्कृत भाषा, यानी कि जो हमें अटपटे से शब्द लगे, यानी कि जो संस्कृत
संस्कृत भाषा से संबंधित जो शब्द लगे वो संस्कृत के जो प्रत्यय कहलाए, और इसके बाद जो यदि विकसित रूप में जो शब्द दिखे तो वो हिंदी भाषा के, और दूसरे आगे आने वाली भाषाओं जैसे उर्दू, अरबी, फारसी से जो आने वाले जो शब्द हैं वो आगत से लिए जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।